नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव पुनः लेकर के चलते हैं कुंडली और आपका भाग्य के अंतर्गत देश की राजनीति की ओर। राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हर बुद्धिजीवी को सोचना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक बात का आग्रह करूंगा कि राजनीति को सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित रखिए। यदि आप राजनीति में नहीं है, केवल रुचि रखते हैं, तो इसको कभी भी व्यक्तिगत भावनाओं से न लें। कोई भी पार्टी या नेता किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए विचारधारा मेल नहीं खा सकती है। इसलिए पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को, हमारी बात को व्यक्तिगत ना लीजिए। हम केवल ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। क्योंकि आज से पूर्व जो हमने वीडियो प्रस्तुत की थी वो प्रियंका गांधी से संबंधित थी। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनके कई एक फोन आए कि वीडियो को बहुत बड़ा करने के बाद भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका कि भविष्य में प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, क्या है उनका राजनीतिक भविष्य। इसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट करने की चर्चा की थी हमारे दर्शकों ने। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व के वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि स्त्री जातक और पुरुष जातक के फलादेश में कुछ भेद होता है, जो आज ज्योतिष शास्त्र का सार्वभौम सिद्धांत है, जो हमारे ऋषियों ने अनन्यान्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसके बारे में इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो जैसा कि सोशल मीडिया से प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली प्राप्त होती है वो 12 जनवरी 1972 शाम के 5:05 जन्म स्थान दिल्ली, इस के अनुसार जो कुंडली प्राप्त होती है वो मिथुन लग्न की कुंडली मिलती है। तो मिथुन लग्न के हमने लक्षण आदि के बारे में बताया, जो कुंडली में स्त्री कारक राजयोग आदि होते हैं उनके बारे में बताया। आज जो हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में अनन्यान्य राजयोग आदि मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा कि इस कुंडली में कितने राजयोग सामने दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लग्न की चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। 1, 4, 7 और 10 केंद्र भाव होते हैं। कुंडली में लग्न भाव का अधिपति लग्न में होना, त्रिकोण में होना, लाभ भाव में होना बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। लग्ने लग्नपतिर्बलान्वित वपुः केंद्रे त्रिकोणे शिवम पृच्छा जन्म विवाह मान तिलके कुर्यात् नृपम तम ध्रुवम सच्छीलम विभवान्वितम गजितम मुक्तात् पत्रान्वितम जातम निम्न कुले विभूति पुरुषम संसंति गर्गादयानि। इसका तात्पर्य है कि लग्न का स्वामी बलवान होकर के, यहाँ पर बुध को बलवान ही कहेंगे क्योंकि 60 डिग्री पर है और अपने नैसर्गिक मित्र राशि में है। हालांकि कई ग्रहों का जब एक साथ संयोग होता है तो अन्य जितने भी ग्रह होते हैं वो एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। लेकिन गुरु की राशि में बुध नैसर्गिक मित्र है तो इसको अल्प बली कहेंगे। तो पूर्ण बली होने पर प्रश्न काल में विवाह आदि के विचार में इसका विचार किया जाता है। तो इस स्थिति में यानी लग्न का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो तो हमेशा शुभदायक होता है। तो लग्न अगर कहें तो 60% लग्न का स्वामी लग्नेश मजबूत स्थिति में है। ये लग्न भाव हो गया। आप कुंडली का द्वितीय भाव, द्वितीय भाव का अधिपति है चंद्रमा। ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में, और 4 अंश तक चंद्रमा नीचत्व का दोष देता है, लेकिन 4 अंश से ऊपर जब डिग्री हो जाती है, चूंकि ये 10 अंश पर है इसलिए नीचत्व भंग योग बना रहा है। इसलिए धन भाव का स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव में, हालांकि विशेष अच्छा नहीं माना जाता है। अनचाहे शत्रु बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो लेकिन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी ऐसा उल्लेख है कि केंद्राधिपतया सौम्या शुभम नैव दिशंतुजा क्रूरा नैवा अशुभम कुरु कोण पो शुभदाय कहा। यानी केंद्र के अधिपति कभी शुभ ग्रह कभी अपनी दशा महादशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं देते हैं। पापक ग्रह हमेशा केंद्र में होने पर शुभ, केंद्र के अधिपति होने पर
शुभ फल देते हैं। तो चूंकि बुध केंद्र का स्वामी है और शुभ ग्रही माना जाता है, इसलिए इसका तो दशा या महादशा में शुभ फल नहीं होगा। अब जो धन भाव के बारे में बताया गया है कि धनेशो व्यय सस्य संयोगात फलदौ मतौ, धनेश और व्यय ये संयोग से यानी संयोग क्या है कि किस अन्य ग्रह की दृष्टि है और किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा को अन्य कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, उसके अनुसार फल देगा। तो इस कुंडली में चंद्रमा का फल कोई न तो बहुत अधिक खराब है न बहुत अधिक अच्छा है। खराब इसलिए नहीं है कि इसने नीचत्व भंग दोष कर दिया, दोष को दूर कर दिया। हालांकि कुंडली में कई योग राजयोग आदि हैं, उन सब पर अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो फिर 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, इसलिए एक एक स्थान की। अब तृतीय कुंडली का तृतीय सूर्य, ये पराक्रम भाव है और इसका स्वामी सूर्य केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये पराक्रम में वृद्धि करेगा। दूसरे शुक्र की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर है, इसलिए जो उनका पराक्रम भाव है, पराक्रम की स्थिति है, वो बहुत अधिक होगी। अभी आपने निकटवर्ती जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें उनका आपने देखा होगा कि किस आत्मविश्वास के साथ, किस तरीके से उन्होंने अपने जो राजनीतिक विरोधी थे उनके जवाब दिए, अपनी बात जनता के सामने रखी और शायद उसका परिणाम प्रत्यक्ष आ गया। एक बात और इसमें इस वीडियो में हम जोड़ना चाहेंगे कि जो भविष्य में घटनाएं दिख रही हैं उसके बाद हमें लगता है कि लंबे समय तक गठबंधन से युक्त सरकार बनेगी। तो ये थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान राजनीति है इसमें मुद्दे, जो मुख्य मुद्दे हैं वो थोड़ा गौड़ होते जा रहे हैं। अन्य अन्य हालांकि वो उसका विश्लेषण राजनीति के लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमें जो वर्तमान परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो भारत की कुंडली का गोचर दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार निकटवर्ती भविष्य में भी गठबंधन की ही सरकारें होंगी। भले सत्ता में कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर हो, किसी की भी सरकार हो। अब कुंडली का चतुर्थ भाव बुध कुंडली का चतुर्थ भाव बुध भी केंद्र में है, तो ये तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों से इनको संपन्न कराएगा। पंचमेश का दूसरे त्रिकोण में यानी भाग्य भाव में होना और शुक्र का होना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। छठे भाव का स्वामी मंगल 10वें भाव में, ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ये प्रियंका गांधी हमेशा और लंबे समय तक अपने शत्रुओं को मात देने में समर्थ होगी। ये बहुत ही मजबूत स्थिति है, क्योंकि मंगल कई तरीके से राजयोग बना रहा है, क्योंकि लाभ भाव का अधिपति यदि 10वें भाव में हो तो ये बहुत ही शुभ राजयोग होता है, बहुत ही प्रबल राजयोग होता है। भविष्य में जब भी मंगल की महादशा आएगी या किसी ग्रह में चंद्रमा की मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो वो समय प्रियंका गांधी के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। 7वें भाव का स्वामी गुरु अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, लेकिन चूंकि 7वें भाव से विशेषकर दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, तो वो उनका अपना चल रहा है। अष्टमेश शनि व्यय भाव में, इनको दीर्घायु बनाएगा। भाग्येश शनि और व्ययेश शुक्र दोनों का एक दूसरे की राशि में होना बहुत अच्छा संयोग होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि धनेशोई व्यय सस्य संयोगात फलदौ मतौ, धनेश और व्यय संयोग से शुभ फल देते हैं। तो व्ययेश का धन भाव में, भाग्य भाव में होना और भाग्य भाव का व्यय भाव में होना एक शुभ संयोग है, ये भी राजयोग की स्थिति बनाता है। कुंडली का 10वां भाव गुरु 7वें भाव में ठीक स्थिति है, लेकिन 10वें भाव में मंगल का होना बहुत शुभ माना जाता है। लाभ भाव के बारे में जैसा कि अभी हमने बताया, शनि व्यय भाव में और व्यय शुक्र, इसके बारे में भी हमने बताया। अब थोड़ा जो ग्रहों की दृष्टियां हैं उनके हिसाब से विचार करें। सबसे पहले मंगल की 4, 7, 8। मंगल 10वें भाव में बैठकर सबसे पहले तो लग्न को प्रभावित कर रहा है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है,
तो आपने देखा होगा कि जब वे भाषण देती हैं, जब वे मंच पर आती हैं, जनता के सामने आंख मिलाकर के बात करती हैं, तो उनकी बात को सुनने वाले लोग अधिक मात्रा में होते हैं। उनके अंदर, उनकी बात से, उनके चेहरे के हाव भाव से उनके अंदर एक विशेष अदम्य साहस देखा जा सकता है। इसीलिए उनकी बातचीत की जो शैली है, उनके जो सामने वाले को प्रभावित करने की कला है, इसी कारण से लोग उनमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, और लोग कहते भी हैं कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए, वो इंदिरा गांधी जैसी एकदम लगती हैं। तो ये प्रभाव सीधा लग्न में जो मंगल की दृष्टि है उसके हिसाब से, फिर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। तो चतुर्थ भाव में भी मंगल का की जो दृष्टि है वो शुभदायक है, और पंचम भाव में भी शुक्र के स्थान पर, यानी राजनीति में भी वो पंचमे चूंकि शुक्र है, तो वो राजनीति में भी अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। अब दूसरी दृष्टि, जो विशेष दृष्टि गुरु की आती है, गुरु अपने स्थान यानी सप्तम भाव से बैठकर कुंडली के लाभ भाव, अपनी मित्र राशि को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो लाभ भाव में यदि तो देख रहा है, इसका प्रभाव यही है कि वो अपने विभिन्न मदों से, विभिन्न तरीकों से हर प्रकार से लाभ लेने में समर्थ होगी। जीवन में उनको अनेकानेक लाभ मिलेंगे। लग्न में लग्न पर पूर्ण दृष्टि उनको बहुत ही मधुर स्वभाव वाला, सौम्य स्वभाव वाला बनाती है, क्योंकि जहां तक इस कुंडली के अनुसार जो उनके स्वभाव के अंतर्गत एक चीज तो सामने दिखाई दे रही है कि वे कभी भी विरोधी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगी। हालांकि राजनीति है, और राजनीति का वर्तमान में जो दौर चल रहा है, इसमें कोई भी राजनेता किसी के लिए किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, ये बहुत ही सामान्य बात हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुंडली का जो गुरु की जो दृष्टि है नवम भाव यानी पराक्रम भाव पर जो दृष्टि है वो भी शुभ मानी गई है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की दृष्टि कुंडली में शनि की मानी जाती है कि शनि को भी विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। 3, 7 और 10वें स्थान को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो कुंडली में व्यय भाव में बैठा हुआ शनि कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव को देख रहा है। तो धन भाव में दृष्टि से स्थिर धन संपत्ति, पैतृक धन संपत्ति में बहुत ही मजबूती प्रदान कर रहा है। उसके बाद शनि छठे भाव को देख रहा है, यानी शत्रुओं का सफाया। छठे भाव पर जो शनि की दृष्टि आ रही है, ये बहुत ही शुभ कारक है। और उसके बाद शनि अपने ही घर को यानी भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये बहुत ही, और उसकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। यानी तो शनि उनके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बना रहा है। तो ये कुंडली का लगभग जो पूरा विश्लेषण था ग्रहों का, प्रत्येक ग्रह का हमने किया। आपके समझ में आ गया होगा कि भविष्य में प्रियंका गांधी कितनी मजबूत हो सकती हैं, और क्या वे प्रधानमंत्री पद पर बैठ सकती हैं। ये कुंडली इस बात की पूरी संभावना प्रकट करती है, क्योंकि जो ग्रहों का सामंजस्य है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो उनको बहुत राजनीति में बहुत ही मजबूत स्थिति में देख रही है। अब कब होगी, वो समय कब आएगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। एक चीज हम अपने दर्शकों को और बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वो समय कब आएगा बिल्कुल फिक्स बता पाना थोड़ा सा कठिन और दुरूह होता है। ज्योतिष शास्त्र की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। यदि किसी ज्योतिषी ने ये चीज कह दी कि वर्तमान मतलब भविष्य में इस तारीख को कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा या उसके साथ ये घटना होगी, ये ज्योतिष के नियमों के विपरीत है। क्योंकि जो हालांकि जब सूक्ष्म स्थिति में जाते हैं गणित की, तो हर चीज निकल करके सामने आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ज्योतिष की अपनी सीमाएं होती हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी जैसी किसी चीज को नहीं मानता है। ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति और अनुमान सिद्धांत के अनुसार अपनी बात को रखने का प्रयास करता है। तो इसी भाव के साथ, इसी भावना के साथ आप किसी भी ज्योतिषी की बात को ध्यान से सुनिए, और
स्वयं अनुमान लगाइए, स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि ग्रहों का सामंजस्य उनको बहुत ही मजबूत स्थिति में देख रहा है। भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं इस कुंडली में पूरी तरीके से दिखाई देती हैं। अब वो समय कब आएगा, इसके लिए कुंडली में ग्रहों की दशाओं पर थोड़ा विचार करें। 11 मार्च 2024 से 11 मार्च 2030 तक सूर्य की महादशा रहेगी। वर्तमान में प्रियंका गांधी सदन की किसी भी सदस्य नहीं है, किसी भी सदन में सदस्य नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा जो अभी निकटवर्ती चुनाव हुए उसमें 2 जगह से चुनाव लड़ा गया और दोनों जगह से उनको विजय हासिल हुई। दक्षिण भारत में वायनाड और अपने उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट से वो चुनाव जीते। वायनाड सीट छोड़ने की उन्होंने घोषणा की है, तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अब ये चुनाव कब होगा? 30 जून यानी आ रही है एक दिन में 2024 तक सूर्य की महादशा रहेगी। अब देखिए, सूर्य ने 30 जून 2024 11 मार्च से उनकी सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई। शुक्र की दशा समाप्त होते होते सूर्य की महादशा ने उनको कितनी राजनीतिक मजबूती दी, क्योंकि सूर्य कुंडली का तृतीय भाव होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत ही शुभ स्थिति में। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राजनीति में उसने उनको बहुत ही प्रभाव दिया, बहुत ही मजबूती दी। तो प्रियंका गांधी यानी पूरी तरीके से अब राजनीति में सदस्य के रूप में आने वाली हैं। क्या वे वायनाड से चुनाव जीतेंगी, ये भी एक प्रश्न है। तो 30 जून 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक सूर्य में चंद्र की अंतर्दशा रहेगी। हालांकि इस अवधि में चुनाव हो जाने चाहिए। तो चंद्रमा हमने जैसा कि बताया कुछ स्थिति कमजोर है, लेकिन यहाँ पर देश काल परिस्थिति के आधार पर वो जीती हुई सीट है। और जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका रही है और दक्षिण भारत में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है, उसके हिसाब से ये तो निश्चित है कि जीती हुई सीट है। और वहां पर राहुल गांधी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए जीतने की संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है। तो चुनाव तो वो सामान्य रूप से जीत ही जाएंगी, यदि ज्योतिषीय विश्लेषण न किया जाए, देश काल परिस्थिति के आधार पर विचार किया जाए, तब भी कोई इसमें शंका नहीं है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी चुनाव हारे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुकी हैं, बड़े बड़े राजनेता चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार और जो ग्रह स्थिति चल रही है, प्रियंका गांधी वायनाड का चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। तो 2030 तक सूर्य की महादशा रहेगी। इधर योगिनी के अंतर्गत उनकी 1 अक्टूबर 2027 तक सिद्धा दशा रहेगी। सिद्धा का स्वामी शुक्र होता है, तो योगिनी भी ठीक स्थिति में है। इसलिए जो वर्तमान चुनाव है उसमें यानी आने वाला चुनाव है जिसमें वो चुनाव लड़ेंगी, उसमें जीत की पूरी संभावना है। अब वही प्रश्न कि वो प्रधानमंत्री कब बनेगी। जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है, वर्तमान परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसके अनुसार निकट भविष्य में तो प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री बनने जैसा कोई योग नहीं है। हाँ, यदि मजबूत स्थिति की बात करें तो जब 11 मार्च 2040 से उनकी मंगल की महादशा आएगी, वो स्थिति उनको बहुत ही राजनीतिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। हालांकि इससे पहले, जैसा कि हमने एक वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर, भारत देश की कुंडली के आधार पर जो संभावना प्रकट की है, उसमें जब भी चुनाव होंगे तो कहीं प्रत्येक पार्टी गठबंधन से ही सत्ता में आएगी। तो उस स्थिति में परिस्थितियां क्या बने, गोचर के ग्रहों की स्थिति क्या बने, एक चीज और है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कितने प्रतिद्वंदी हैं, उन सब की कुंडलियां क्या कहती हैं। तो बीच में भी कौन कब किसके सिर पर ताज सज जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि प्रियंका गांधी की व्यक्तिगत कुंडली की बात करें, कोई भी ज्योतिषीय विश्लेषण इनको 2040 से 2047 तक जो मंगल की महादशा का समय है,
और उसके बीच में भी एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि अक्टूबर 2041 से अक्टूबर 2045 तक योगिनी के अंतर्गत भ्रामरी दशा रहेगी। भ्रामरी का स्वामी मंगल होता है। तो जब मंगल दोनों ओर से यानी विंशोत्तरी दशा में भी योगिनी दशा में भी पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, तब ऐसी स्थिति में किसी बड़े पद की ओर विशेष इशारा कर रहा है। तो इस चर्चा से आपके समझ में बहुत कुछ चीजें आ गई होंगी। हमारी बात को समझने का आपने प्रयास किया होगा। कि पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि इस ज्योतिषीय चर्चा को व्यक्तिगत भावनाओं से मत लीजिए। राजनीति है, यहाँ राजनेताओं को अपना काम करने दीजिए, व्यक्तिगत भावनाओं से कदापि ना लें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी अमूल्य राय वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख करके आप हमें दे सकते हैं। आप भी यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहें, वास्तु संबंधी कोई परामर्श लेना चाहें तो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमें फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।